अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम किस्मत जहां है। मैं मोहम्मदी उर्दू स्कूल की 5th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूं। मैंने टूनटास्टिक 3D एनिमेशन टूल में एक प्रोजेक्ट बनाई हूं जो एक स्टोरी है। स्टोरी का नाम है मूर्ख पंडित। टूनटास्टिक 3D एक स्टोरी टेलिंग एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम कार्टून ड्रॉ, एनिमेट और अपनी वॉइस में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं खुद की एक कार्टून स्टोरी। एक दिन एक ब्राह्मण सवेरे सवेरे सुनसान रास्ते से जा रहा था। उसके साथ एक बकरी भी थी। वह जिस रास्ते से जा रहा था वह ठगों के इलाके से होकर गुजरता था। ब्राह्मण और बकरी जा ही रहे थे कि 3 ठगों की नज़र ब्राह्मण और उसके बकरी पर पड़ी। एक ठग कहता है, चाहता हूँ ताज़ी मोटी बकरी को किसी तरह हथिया लूँ। दूसरा ठग ने कहा, चलो हम बकरी छीन कर भाग जाएं, ये मोटो ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरे ठग ने कहा, नहीं, बकरी छीन कर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक तरकीब सोच ली है। फिर उसने वह तरकीब अपने दोस्तों को बताई। दोनों ठगों ने अपने साथी की योजना सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसी तरकीब से ब्राह्मण की बकरी लेने का इरादा किया। योजना के अनुसार एक ठग ने ब्राह्मण से जाकर कहा, पंडित जी प्रणाम, आपका ये कुत्ता तो बहुत अच्छा है, क्या ये शिकारी कुत्ता है? ब्राह्मण को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अरे बेवकूफ़, चल हट, कितनी शर्म की बात है कि तू बकरी को कुत्ता कहता है। क्या ये आज तो आप मुझे बुद्धिमान मानेंगे? हा 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 हा। हंसते हुए वो ठग चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा ठग ब्राह्मण के पास गया और कहा, प्रणाम पंडित जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके पास सवारी के लिए इतना मजबूत टट्टू है, फिर भी आप पैदल चल रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, अरे क्या तुम्हें ये बकरी टट्टू दिख रही है? ठग ने कहा, मैं तो सोच रहा था कि आप कोई विद्वान ब्राह्मण होंगे, पर आप तो संस्कृत लगते हैं, आपको तो टट्टू और बकरी में फ़र्क ही नहीं नज़र आता। ये कहते हुए वो ठग भी चला गया। चलते बना कुछ समय बाद तीसरे ठग ब्राह्मण के पास आया और उसने कहा, पुरोहित जी प्रणाम, अरे आप इस गधे को कहाँ लिए जा रहे हैं? ये सुनकर ब्राह्मण चकरा गया। उसने कहा, ये गधा है? बिल्कुल, ये गधा ही तो है, ठग ने ये दावे के साथ कहा। यह सुनकर ब्राह्मण दोबारा चकरा गया। उसे लगा कि ये बकरी कोई रूप बदलने वाला भूत है और वह समय समय पर अपना रूप बदल रहा है। इसलिए वह ब्राह्मण वहाँ से भाग खड़ा हुआ। यह देखकर तीनों ठगों ने खुशी खुशी उस बकरी को लेकर वहाँ से चले गए। तो बच्चों, बताओ, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि लोगों की बात सुनकर हमें अपने धारणा और सूझबूझ नहीं बदलनी चाहिए। यह एप्लीकेशन सीखने के बाद मेरी इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ गई है। इस टूनटास्टिक के हेल्प से मैं अपने इमेजिनेशन को कार्टून स्टोरी में प्रेजेंट कर पाई। मैं अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में भी हमें ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए से सिखा रहे हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक भी करें। थैंक यू।